जय श्री नारायण। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा ऋग्वेद से ली गई है। ऐसा माना जाता है कि महाराज पृथु ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। उन्होंने ही ऊबड़ खाबड़ पृथ्वी को एक सा किया, उसे कृषि के योग्य बनाया तथा जल इत्यादि आवश्यक साधनों की व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के अन्न तथा वनस्पतियां उगाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम राज्य स्थापित करके मनुष्यों को नियमानुसार शासन करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार वे देश के प्रथम राजा थे। जब शांतिपूर्वक शासन प्रारंभ हो गया तो ऋषियों ने महाराजा पृथु को एक विशाल यज्ञ करने का आदेश दिया। महाराजा पृथु तैयार हो गए तथा यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी प्रमुख ऋषि तथा देवगण यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र भी स्वर्ग से पधारे। जब यज्ञ चल रहा था तो असुरों ने उसे भंग करने का निश्चय किया। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके अनुसार देवराज इंद्र को या तो वहीं पर यज्ञ के बीच में अवसर मिलते ही मार डालना था या फिर उनका अपहरण कर लेना था। यदि ऐसा कर सके तो सभी देवता अपने अपने आवास को लौट जाएंगे और यज्ञ बीच में ही रुक जाएगा। इससे देवताओं की शक्ति भी नहीं बढ़ सकेगी और फिर असुर उसे आसानी से परास्त कर सकेंगे। यज्ञ के प्रमुख पुरोहित ऋषि गृत्समत थे। यज्ञ शांतिपूर्वक चल रहा था। सभी देवगण यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे तो ऋषि गृत्समत को वातावरण में कुछ अशांति सी अनुभव हुई। उन्होंने इस पर ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि कुछ असुर वेश बदले हुए यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं तथा वे देवराज को पकड़ते की फिराक में लगे हुए हैं ताकि यज्ञ में विघ्न पड़ जाए और वह पूरा ना हो सके। ऋषि गृत्समत उस यज्ञ के कर्ता धर्ता थे। यज्ञ की रक्षा करना तथा उसको शांतिपूर्वक व्यवस्थित ढंग से समाप्त किया जाना उनका कर्तव्य था। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतने समय तक उनका शिष्य यज्ञ की कार्यवाही को यथावत कराता रहेगा। देवराज इंद्र ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। ऋषि ने अपने शिष्य को पास बुलाकर सब कुछ समझाया और वे उठकर वहां से चले गए। जैसे ही यज्ञ स्थल से बाहर निकले उन्होंने अपना रूप बिल्कुल इंद्र के समान बना लिया। उन्होंने एक बार अपनी शक्ल असुरों की ओर की और फिर तेज कदमों से चलने लगे। असुर बड़े प्रसन्न हुए और वो उनके पीछे चल दिए। काफी दूर तक तथा काफी समय तक असुरों को वो छकाते रहे और उनके हाथ नहीं आए। कभी जंगल में गायब हो जाते तो कभी पर्वत पर, कभी दिखाई देने लगते, कभी ना दिखाई देते। असुर ने उनका बराबर पीछा किया। जब काफी देर हो गई और ऋषि ने समझा कि अब यज्ञ पूरा होने वाला है तो वे धीरे धीरे चलने लगे। असुर भी उनके समीप पहुंच गए और उन्होंने उन्हें देवराज इंद्र समझकर आवाज दी। ऋषि रुक गए और जैसे ही मुड़े उनका रूप एकदम बदल गया। वे सन्यासी रूप में हो गए। असुर ने पूछा, आप कौन है और इंद्र कहाँ है? ऋषि बोले, भाई यह तो मैं हूँ, एक जंगल में रहने वाला साधु। यहाँ इंद्र कहाँ? वे तो महाराज पृथु के यज्ञ में भाग ले रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी पुण्य के काम हो रहे हैं वे सब उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। वे बड़े पराक्रमी और प्रतापी हैं। तुम यदि उनसे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। क्या तुम्हें उनसे कुछ काम है? वे असुरों के साथ वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने देवराज इंद्र की वीरता, साहस तथा पराक्रम की अनेक घटनाएं सुनाई और इतनी प्रशंसा की कि असुरों का धीरे धीरे हृदय कांप उठा और उनका मनोबल टूट गया। शरीर से तो वे दौड़ भाग कर थक ही चुके थे, उनका साथ में मनोबल भी टूट चुका था। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे
तो यज्ञ समाप्त होने को था। देवराज इंद्र ने ऋषि गृत्समत को देखा और बोले, आप कहाँ चले गए थे? यज्ञ तो समाप्त होने को है। ऋषि ने उन्हें यज्ञ भूमि के बाहर बुलाया और बोले, ये असुर लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हीं के पास गया था। इंद्र फौरन ऋषि का इशारा समझ गए। उन्होंने अपना वज्र उठाया और असुरों पर प्रहार किया। असुर पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। वे देवराज इंद्र का मुकाबला न कर सके और थोड़ी ही देर में परास्त हो गए तथा मार डाले गए। तब ऋषि ने सारी घटना सुनाई कि वे चाहते थे कि यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो और वे असुर समाप्त हो जाएं, ताकि औरों को भी कष्ट न दे। इसलिए मैं तुम्हारा रूप बनाकर इनको भ्रम में डालने के लिए यहाँ से ले चला था, और यही हुआ। ये लोग मुझे तुम्हारे भ्रम में पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मैं इनके हाथ उस समय तक नहीं आया था जब तक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि यज्ञ समाप्त होने को है। हमारा तो उद्देश्य पूर्ण हो गया और विघ्न बाधाओं को हटाना था। इस प्रकार महाराजा पृथु का यज्ञ ऋषि गृत्समत की सहायता तथा कौशल से पूर्ण हो गया और देवताओं को भी कोई हानि नहीं हुई, बल्कि दुष्ट असुरों का नाश हो गया। इसलिए कहा गया है कि जहाँ शांति और स्नेह से काम न चले, वहाँ बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर नीति का अनुसरण करना चाहिए। महान ऋषियों ने भी दुष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसी का आश्रय लिया था। जय श्री नारायण।